हूं वो ये है कि देखिए, अवाम के ऐवानों में, अवाम की सतह के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई और अवाम ने उनके हक में फैसला दे दिया। अवाम की अदालत में वो अपना केस सुरखरू हो गए लेके, लेकिन आइन कानून की मोशगाफियों में फंसी हुई अदालतों में अब वो हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं उसकी वजूहात बताता हूं। मैं आपको नंबर 1 जो खबर देना चाहता हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो पेशावर हाई कोर्ट में लगा हुआ है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। पहला सवाल अदालत के सामने ये। दूसरा, अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी चाहिए तो क्या वो नशिस्तें बाकी जमातों को, जिसमें नून लीग है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, JUI है या बाकी जो भी शराकतदार है, क्या उनको ये मिलनी चाहिए। इसके ऊपर पहले 2 रुकनी बेंच बना, उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया, वो हुक्म इम्तना जारी था कि वो फैसला जो है क्या हो सकता नहीं। फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ही कहा कि ये पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है, पूरे मुल्क में नहीं। अब से थोड़ी देर पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फैसला महफूज किया था, उन्होंने वो फैसला सुना दिया है। मैं वो फैसला सुनाने की बात बता के अगले चीजें आपकी तरफ लेके जाता हूं। फैसला बड़ा सादा सा उन्होंने सुनाया है और फैसला यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जितनी भी दरखास्तें हैं उसको पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने उसको खारिज कर दिया है और 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला महफूज रखा है जिसके मुताबिक अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। नंबर 1 ये भी है, और अगर उनको नहीं मिलेंगी तो उसके साथ, क्योंकि अभी तक शॉर्ट ऑर्डर आया है, तफसीली फैसला आएगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या वो नशिस्तें दीगर को देना भी जायज है। ये दोनों सवालों के जवाब हाई कोर्ट ने दे दिए हैं। ये सिर्फ इस हद तक है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब है कि ये मामला यहां इख्तिताम पजीर नहीं होगा। अब इसका एक अगली स्टेज है, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करेगी। जैसे ही उनको ये रिटर्न ऑर्डर मिल जाएगा, तफसीली फैसला आ जाएगा, एक बार फिर काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर केस लगेगा। और आपको मैं एक बात याद कराऊं, जब जनवरी में केस लगा था, ऑन द रिकॉर्ड वो क्लिप मौजूद है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बैरिस्टर अली जफर साहब ने, जिन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट के सामने दलाइल दिए, उन्होंने कहा था हमारी मखसूस नशिस्तें छिन जाएंगी। काजी साहब ने कहा नहीं नहीं, ये बात अभी मैच्योर ही नहीं हुई, जब छिन गई तो आप चैलेंज कर दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। अब उस अदालत के सामने और उन्हीं काजी फायज ईसा साहब के सामने यह मामला जाएगा। अब जरा देखिएगा सवालात उठते किस तरह से हैं, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तों से महरूम करके नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इन सब को 2/3 अक्सरियत, इसके पीछे अपनी बात याद रखनी है। ये सीटें छीन के उनको देने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो जो अवामी अदालत से हारे हुए हैं, मुस्तरद शुदा है, उनको ताकत के जोर के ऊपर 2/3 मेजॉरिटी देनी। और खैर ये खेल इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के आइन के ऊपर तो बहुत अमल दरामद उसने कराया और कहा जी आपने इलेक्शन साफ शफाफ नहीं कराए, लेकिन मुल्क में कितने साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं वो सारे जानते हैं। मैंने आपको शुभ खबर दे दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुल्क से चले गए हैं। उस वक्त की इतलात मेरे पास ये थी कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं, आगे कहां जाएंगे वो पता नहीं है। अब उस हवाले से बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, वो 1 हफ्ते के निजी दौरे के ऊपर अमेरिका पहुंच चुके हैं। बिल्कुल जी, जाना भी चाहिए, अमेरिका का दौरा जो है वो बड़ा ज़ाहिर है जरूरी है, बाकी चीजें। अच्छा, वो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था बल्ला छीनने वाला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, और ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता 8 फरवरी को बुनियादी तौर पर उस फैसले के खिलाफ भी वोट पड़ा था, जब लोगों ने यह कहा था कि जनाब हमें फर्क नहीं पड़ता इंतखाबी निशान क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान की जमात मैदान में है या नहीं है, हम वोट करेंगे। अगर आप अब भी मैंडेट को तस्लीम नहीं करते तो फिर क्या कहा जा सकता है। फिर तो ये आज पेशावर हाई कोर्ट के सामने जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसको जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जिसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली बेंच के सामने थे। वहां पे बैरिस्टर अली जफर ने इस हवाले से वहां पे ये रखा कि हमें बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट से मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया और उसके बाद हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। लेकिन अवाम ने फिर भी मुख्तलिफ उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात मिलने के बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। अली जफर ने आज अदालत को बताया
कि आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल है। इलेक्शन कमीशन पाबंद था कि 78 मखसूस नशिस्तें अलॉट करता। अदालत ने फिर अली जफर साहब से पूछा कि क्या हम पूरे मुल्क का केस सुन रहे हैं, जिसपे बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा नहीं, आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सुन रहे हैं। अब उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ 6 दरखास्तें सामने आई। इतराज यह था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त फराहम नहीं की, तो इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें ना दी जाएं, बल्कि ये बाकी पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर नून लीग गई, पीपल्स पार्टी गई, बाकी सब गए। और ये भी एक बदतरीन मिसाल थी, वो जिस तरह होता है ना कि गिद्ध कुछ नोचते हैं कि आप अपने सियासी मुखालिफ आप खड़े रहते, आप कहते हैं कि नहीं चाहिए मखसूस नशिस्तें जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती। अच्छा, अब अली जफर साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें कब्जा ग्रुपों को दे दी गई। फिर अदालत ने कहा नहीं नहीं नहीं, कब्जा ग्रुप तो ना कहें, सीटें तो इलेक्शन कमीशन ने दी है, जाहिर इलेक्शन कमीशन तो कब्जा ग्रुपों को नहीं दे सकता। जिस पे अली जफर साहब ने कहा कि आइन कहता है कि जिस जमात ने जितनी सीटें जीती हैं उसके मुताबिक उनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएगी। हमने इलेक्शन कमीशन का सेक्शन 104 उसको चैलेंज किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 104 और 51 की गलत तशरीह की है। उनके मुताबिक अली जफर साहब कहते हैं कि सियासी जमात वो है जो लिस्ट में मौजूद है, और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 210 और 202 में सियासी पार्टी का जिक्र है, यानी पॉलिटिकल पार्टी का। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी को देना है, और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब यह है जो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में हो, जिसके पास इंतखाबी निशान हो। तो अदालत ने कहा कि सियासी जमातें तो सीटें जीतने के लिए इलेक्शन लड़ती हैं। तो अली जफर साहब ने जवाब दिया, देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास इख्तियार था, वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, लेकिन बहरहाल वो एक लिस्टेड जमात जरूर है। तो जस्टिस शकील अहमद साहब ने फिर सवाल उठाया कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो फिर क्या होगा। तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने फिर वही बातें की जो वो काजी फायज ईसा साहब को बार बार बताते रहे थे, लेकिन काजी साहब नहीं माने। कहा अगर सियासी पार्टी हो तो सियासी जमात के बुनियादी हुकूक भी होते हैं, और सियासी पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं, हुकूमत बना सकती हैं, और उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी हासिल कर सकती हैं। तो अदालत ने कहा कि अगर आपके पास एक सीट भी नहीं है तो आपको आजाद उम्मीदवार ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, उसमें जीत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो अली जफर ने कहा नहीं, आइन में यह पाबंदी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी सीट भी जीते। तो फिर अदालत ने पूछा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करके पीटीआई का केस कमजोर नहीं हुआ। तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा जी बिल्कुल हुआ है, लेकिन हमारे सामने कुछ मसाइल थे, हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, इंट्रा पार्टी कलदम हुए, और ये सारी बातें थी। तो अदालत ने कहा कि 100 से ज्यादा सियासी जमातें हैं, हर कोई बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा और कामयाबी के बाद मखसूस नशिस्तें मांगेगा, तो मखसूस नशिस्तें क्यों ना दूसरी जमात को दे दी जाएं। तो अली जफर साहब ने कहा कि जो हालात बने हैं ये पहली बार बने हैं, लेकिन उसकी एक मिसाल मौजूद है जब बाप पार्टी को 2018 में मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई, बावजूद इसके अलॉट की गई कि वो कोई सीट जीते नहीं हुए थे। तो फिर जस्टिस एजाज अनवर साहब ने कहा देखें बाप का हक तो ज्यादा होता है ना, जिस पे अदालत में जोरदार कहा बुलंद हुआ। तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने फौरी तौर पे कहा कि अगर बाप का हक ज्यादा होता है तो फिर हमें बेटा ही समझ दीजिए, बेटे का भी तो कोई हक होता है। तो उसके बाद अली जफर साहब ने फिर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत के बावजूद कैसे हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा जा सकता है। अब इन सब बातों के बावजूद अदालत कायल नहीं हुई, और अदालत ने अब जो है वो मखसूस नशिस्तें देने का जो फैसला है वो बरकरार रखा है। अब काजी फायज ईसा साहब के पास इमरान खान जाएंगे, उनकी पार्टी जाएगी, वही काजी फायज ईसा साहब जिन्होंने कहा था कि वो मैच्योर नहीं हुई, हम देख लेंगे, आप चैलेंज करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का एक और चैलेंज है। मेरे ख्याल से मखसूस नशिस्तें, वो लोग कहते हैं इमरान खान की जो ताकत है वो उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत पाकिस्तान के लोग हैं जो उसको वोट दे रहे हैं, जो उसके साथ खड़े हैं, जिन्होंने इस बार तमाम चीजों को, गैलप का सर्वे बताता है कि बरादरियों का जोर टूट गया है। गैलप का सर्वे बताता है कि पढ़े लिखे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, और आप खुद देख लीजिए लोगों ने इंतखाबी निशान की साइंस को समंदर बुर्द कर दिया कि कोई इलेक्शन कैंपेन करे ही तो इलेक्शन जीत सकता है। लोगों ने इस बात को कि इंतखाबी निशान जी एक होना चाहिए, तो लोगों ने इस चीज को भी, क्योंकि ये लोगों की दानिश के ऊपर सवाल उठाया गया था जी पाकिस्तान के लोग तो जरा जानते नहीं है, शऊर नहीं है, फलां नहीं है, तो इंतखाबी निशान नहीं होगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और उन्होंने उनको कंफ्यूज कर दिया जो ये सारा कुछ कर रहे थे। पाकिस्तान के लोगों ने साबित किया
इंतखाबी उम्मीदवार कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने जिस को, वो लोग जो आज से 1 साल पहले काउंसलर बनने का भी सोच नहीं सकते थे, लेकिन वो इमरान खान के साथ खड़े रहे, इमरान खान की हिमायत उन्हें हासिल हुई, और आज कोई सूबाई असम्बली का मेंबर है, कोई कौमी असम्बली का मेंबर है, कोई वजीर आला बन गया, कोई वजीर बन गया। ये पाकिस्तान के लोगों की 8 फरवरी की फतह है। अब आप रिकाउंटिंग में सीटें खींचना चाहते हैं, आप इधर से उधर जाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान के लोग अपना केस जीत चुके हैं। देखिए 8